उत्तर प्रदेश में नामांकन की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं और इस बीच कांग्रेस ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 41 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। बता दें कि इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी 50 प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं राज्य की 70 सीटों में 20 सीटों के लिए बाद में लिस्ट जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि 12 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। एयर इंडिया समेत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियों ने 5G विवाद को लेकर अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है या उपयोग किए जा रहे विमानों को बदल दिया है। नई 5G मोबाइल फोन सेवा विमान प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकती है और इसी चिंता को लेकर एयरलाइंस ने उड़ानों को रद्द किया है। एयरलाइंस के इस फैसले के बाद DGCA हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया गया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारे और राष्ट्र के सपने एक ही हैं। एक नया सवेरा होने वाला है। हमारी प्रगति राष्ट्र की प्रगति में निहित है। राष्ट्र का अस्तित्व हम में से है और राष्ट्र में हमारा अस्तित्व है। हम ये एहसास नए भारत निर्माण में भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते हुए देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है और इसके निर्णय प्रगतिशील हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के एक युवक का अपहरण कर लिया है। कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने कहा कि हमें पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में आकर चीन के PLA द्वारा 17 वर्षीय मिराम टेरून का अपहरण किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरुणाचल प्रदेश में अभी भी चीन के लोग घुसपैठ कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के एक युवक के लापता होने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने PLA से संपर्क किया और तय प्रोटोकॉल के तहत उनसे युवक को वापस करने में सहायता मांगी है। फिलहाल चीन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। युवक का नाम मिराम तारून बताया जा रहा है और वो अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है। ICC ने साल 2021 के लिए T20 फॉर्मेट की बेस्ट प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। टीम में एक भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। लिस्ट में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के 3-3, ऑस्ट्रेलिया के 2, इसके अलावा श्रीलंका, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाड़ी को जगह मिली है और पाक के बाबर आजम को टीम का कप्तान बनाया गया है। वेस्ट इंडीज में चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने आयरलैंड को हराकर दूसरी जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने अपने दूसरे मैच में आयरलैंड को 174 रन से शिकस्त दी। टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 307 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 133 रन पर ऑल आउट हो गई और जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में भारत ने दावेदारी पक्की की। हफ्ते के चौथे दिन आज शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स 600 पॉइंट्स गिरकर 59,506 पर कारोबार कर रहा है तो वही निफ्टी 103 अंक गिरकर 17,834 पर कारोबार कर रहा है जो 17,931 पर खुला था। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 33 करोड़ 91 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,83,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 27 करोड़ 28 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 6 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3,17,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,23,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 491 मरीजों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 19,24,000 के पार पहुंच गई। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 159 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 92 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 67 करोड़ 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 82 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली।
मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 7,597 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 43,973 हो चुकी है। वहीं बुधवार को कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई है। इधर 3,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5,625 नए मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 32,021 पहुंच गई है। वहीं 9 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 5,365 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,547 और दुर्ग में 796 नए मरीज मिले। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए निजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती की है। कोरोना जांच कराने वालों की जानकारी जिला प्रशासन को तुरंत देनी होगी। सीएमएचओ ने आदेश जारी कर निजी लैब से कोविड सैंपलिंग की जानकारी जिला प्रशासन को तुरंत देने के निर्देश जारी किए। नए कोरोना संक्रमितों के मामले में अमेरिका 5.05 लाख लोगों के साथ टॉप पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। वहीं नए केस के साथ स्पेन तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में 700 नई मौतें दर्ज की गई है। अमेरिका में 700 नई मौतें दर्ज हुई है। पूरी दुनिया में 5.72 करोड़ एक्टिव केस हैं। इनमें से 2.39 करोड़ अकेले अमेरिका में है। वेस्ट स्कॉटलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि कोविड-19 संक्रमण की उपस्थिति का परीक्षण करने की नई तकनीक अब मिनटों में परिणाम देगी। अब एक्सरे का उपयोग करके पता लगाया जा सकेगा कि मरीज को कोरोना है या नहीं। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने इसे 98% सटीक माना है, जिससे 5 से 10 मिनट के भीतर रिजल्ट आ जाएगा। ब्रिटेन की पाबंदी खत्म करने के फैसले पर डब्ल्यूएचओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना ही समझदारी है। उन्होंने कहा था कि कोरोना के नए अन्य वेरिएंट भी आ सकते हैं, इसलिए सभी देशों को सतर्क रहना जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़े नियाग्रा वाटरफॉल को एक बार फिर रात के वक्त कलरफुल लाइट से सजाया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। इसका ये नज़ारा देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी अमेरिका पहुंच रहे हैं। ये रंग बिरंगी लाइट यहाँ रात भर रहती है। ठंड के दिनों में बर्फ जमने के कारण वाटरफॉल के आसपास कलरफुल लाइट लगाई जाती है ताकि खूबसूरती बढ़ाई जा सके। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। इस मौके पर 23 वर्षीय गिल ने कहा, मुझे पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर गर्व हो रहा है। मैं अपने एनजीओ की मदद से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कार्य करती रहूंगी। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपनी सहयोगी और भारतवंशी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर पूरा भरोसा है। राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भी यदि मैं मैदान में उतरा तो हैरिस मेरे साथ दौड़ में शामिल होंगे। अमेरिकी डिजिटल कंपनी बेटर.com के भारतीय मूल के सीईओ विशाल गर्ग ने दिसंबर 2021 में जूम कॉल के दौरान अमेरिका और भारत में कार्यरत 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। इस कदम की दुनिया भर में काफी आलोचना हुई थी, लेकिन अब वो वापस अपने पद पर लौट रहे हैं। हालांकि लोग उनकी वापसी से खुश नहीं। खबर है कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने दिवालिया होने से बचने के लिए सोना बेचना शुरू कर दिया है। ऐसा करके ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मुताबिक उसने खत्म होते विदेशी मुद्रा के भंडार को बचाने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच दिया है। हांगकांग में 2000 हैमस्टर्स यानी कि चूहे को मारने का आदेश दिया गया है। पालतू जीवों के एक स्टोर में कई हैमस्टर्स कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। स्टोर के एक कर्मचारी में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद सैकड़ों जीवों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 11 हैमस्टर्स पॉजिटिव पाए गए। यमन के हाउती विद्रोहियों ने अबू धाबी हमले में क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हमले में सरकारी तेल भंडार और अबू धाबी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। ये जानकारी अमेरिका में संयुक्त अमीरात के राजदूत ने दी है। साथ ही विदेश मंत्री ने 2 भारतीयों की मौत पर शोक जताया। मध्य प्रदेश में आज से 19,000 पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और प्रदेश के पटवारियों ने जियो फेंस गिरदावरी के विरोध में 2 दिन की सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने पत्र भी लिखा है। वहीं पटवारियों के अवकाश के चलते 2 दिनों तक राजस्व विभाग का काम प्रभावित रहेगा।
मध्य प्रदेश बीजेपी आज से बूथ विस्तारक अभियान का आगाज करने जा रही है। अभियान को लेकर भोपाल में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि इस अभियान के तहत बीजेपी के सांसद, विधायक समेत प्रमुख पदाधिकारी बूथ विस्तारक बनेंगे और 10 घंटे बूथ पर देंगे। बूथ विस्तारक अभियान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज छतरपुर के राजनगर में बूथ विस्तारक बनेंगे, तो वहीं कल सीएम शिवराज सिंह चौहान सोनकच्छ में बूथ विस्तारक बनेंगे और बूथ पर समय देंगे। बीजेपी पदाधिकारी हर बूथ पर जानकारी इकट्ठा कर जानकारी को डिजिटलाइज करेंगे। बता दें कि यहां पर 1584 बूथों पर 489 विस्तारक भेजे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत, आम और उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कुल 1066 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगी। वोटिंग के लिए मतदाता 18 प्रकार के दस्तावेज का उपयोग कर सकेंगे। आम और उपचुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए 733, 152 सरपंच पदों के लिए 455 और 27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 प्रत्याशी मैदान। कबीरधाम जिले के कापा गांव में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से किसानों का रबी फसल बर्बाद हो गया। लगभग 80 किसानों के 800 एकड़ से अधिक में लगी चना, तीवर और अरहर की फसलें बर्बाद हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर फसल को हाथों में लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अधिकारियों ने बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा दिलाने की बात कही। उज्जैन में कांग्रेस नेता नूरी खान ने शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर जल सत्याग्रह किया। नूरी ने जल सत्याग्रह दत्त अखाड़ा घाट पर शुरू किया। नूरी खान इससे पहले भी शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर भूख हड़ताल कर चुकी। जांजगीर के बलौदा थाने क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने कोरबी बिरगहनी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाइश दी, लेकिन ग्रामीण उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। दमोह कटनी बाईपास में ट्रकों की भिड़ंत से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पेंड्रा के बरवाईवर मंडल में गड्ढे में डूबने से एक 2.5 साल के मासूम की मौत हो गई। काष्ठागार कार्यालय में बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए गड्ढा बनाया गया था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गौरेला थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। दंतेवाड़ा के मारजू में पुलिस नक्सली मुठभेड़ मामले में सर्चिंग के दौरान मौके से इनामी नक्सली का शव बरामद किया गया। मृत नक्सली मुइया 5 लाख का इनामी नक्सली है, साथ ही दैनिक इस्तेमाल का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी पुष्टि की। कबीरधाम जिले के दामापुर चौकी में गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। प्राण खैरा निवासी परमेश्वर पारधी बंदरों को भगाने के लिए अपने भरमार बंदूक में छर्रा भरकर गांव से बाहर जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे गोली चल गई और उसके सीने में लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दतिया में रेत, मुरुम और मिट्टी का अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। सबसे ज्यादा उत्खनन लामायाचा, निचरोली रोड और गोविंदपुर के आसपास चल रही है। इस बीच खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 3 दिन में 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त किया है। बता दें कि खनिज विभाग खनन माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मुरैना के अंबा शहर में शादी समारोह में एक व्यक्ति ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना द्रौपदी गार्डन की है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। डोंगरगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले महफिल ढाबा के संचालक पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर रेड डाला, जिसमें 4 आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। गुना में बच्चे को टॉर्चर कर काम कराने का मामला सामने आया। चौपाटी पर 8 साल के बच्चे से दिन में काम कराया जाता था और रात में उसे शराब पिलाकर टॉर्चर किया जाता था। पुलिस ने बच्चे का रेस्क्यू कर चाइल्ड केयर के हवाले कर दिया है। गुना एसपी ने ऐसे मामलों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
दुर्ग में पुलिस ने कुछ घंटों में गुम दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी ने बच्चियों की तलाशी के लिए टीम बनाई थी। दुर्ग के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपारा की रहने वाली 2 बच्चियों के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब तक करीब 50 चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में 7 साल से फरार बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एंड लाइट कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर गुरिंदर संधू को भी महासमुंद में गिरफ्तार किया गया, जिसे रायपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर राजेंद्र नगर थाने लेकर आई है। और बता दें कि आरोपी के खिलाफ राजेंद्र नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। कांकेर में सहकर्मी की पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी डिप्टी रेंजर गणेश राम साहू को कोयली बेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धमतरी जिले के कुरूद का रहने वाला है, जो कि बीते 3 महीने से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने दर्ज किया। नशे के खिलाफ राजधानी पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ 2 अंतर्राज्यीय आरोपी समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेलीबांधा थाना पुलिस ने सूचना मिलने के बाद जाल बिछाकर प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री करने वाले 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। तीनों के पास से नशीली टेबलेट का डिब्बा मिला है। दमोह पुलिस ने राजस्थान से लाकर दमोह में ड्रग्स और स्मैक की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा। मामले में एसपी ने बताया कि जानकारी पर एएसपी साइबर ने और नोटा थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दमोह जिले के पथरिया नगर में युवती की आंखों में दिन दहाड़े मिर्ची डालकर उसके साथ लूट की गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने युवती की आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर पैसों से भरा बैग ले भागे। युवती ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की। कटनी के माधव नगर थाना क्षेत्र के मेन बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप में चोरों ने सिंधमारी कर लॉकर को गैस कटर से काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं 6 किलोग्राम सोना, 10 किलोग्राम चांदी और करीब 10 लाख रुपए के हीरे के जेवर पार कर दिए हैं। पुलिस टीम मामले की जांच करेगी। गुना में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को खुली जेल में बंद किया गया है। बाद में उन्हें मास्क वितरित कर उन पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क पर निकलने वालों में हड़कंप मच गया और लोग अपने वाहन लेकर भागने लगे। बता दें कि गुना में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों ओलावृष्टि और बारिश के कारण हुई फसल नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें फसल नुकसान का रकबा 1.5 लाख हेक्टेयर को पार कर गया। करीब 1,67,201 किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार सर्वे रिपोर्ट के बाद किसानों को सहायता देने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर घटरी टोला बैरियर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम जारी है। इसके अलावा धान और शराब के अवैध परिवहन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। कलेक्टर ने बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी बात कही है, साथ ही मूलभूत व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज कांग्रेस नेता प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि प्रियंका मौर्य को यूपी में कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का चेहरा बनाया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया।